नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई सीरीज में जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू को लेके आएंगे। इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही अलाइन किया है हमने इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पहला हिमालयी स्पाइस पार्क कहाँ खोला गया? स्पाइस यानी मसाला पार्क कहाँ खोला गया? पहला है सोनी रानीखेत, दूसरा चंबा टिहरी में, तीसरा गोलापार नैनीताल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सोनी रानीखेत में। रानीखेत में देश का पहला हिमालयन मसाला गार्डन बनाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रजातियों को उगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राज्य का सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल। पौड़ी तहसील का निर्माण कब हुआ? ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त कब हुआ था? गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर कब अधिकार किया गया? इन पे मिलान करना है। जैसे पहला था 1872, दूसरा है 1815, तीसरा 1766 और चौथा है 1790। और ये हैं इसके विकल्प। तो मिलान कीजिए और सही आंसर दीजिए। आप चाहे तो पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और फिर उससे मिलान कर सकते हैं। तो अगर मान लो तुमको इसमें से 2 या 3 भी आ रहे हैं तो इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। तो ब्रिटिश कालीन पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर अधिकार 1790 में किया गया था। राज्य का सबसे जो छोटा जिला है उसका क्षेत्रफल 1766 है। तो पौड़ी तहसील का निर्माण 1872 में हो गया। तो सही आंसर होगा सी, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्कोट के रजवार किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन है पौरव वंश, चंद वंश, पवार वंश या कत्यूरी वंश। सही आंसर होगा कत्यूरी वंश। अगर हम इसको आगे देखें तो मैंने कुमाऊं के इतिहास की समरी में ये बताया था कि एक राजा कत्यूरी राजा थे त्रिलोकपाल, उनके पुत्र हैं अभयपाल, उनके द्वारा अस्कोट राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें कुछ दर्रे दिए हैं और ये बताना है कि वो किन किन जिलों को जोड़ते हैं। जैसे पहला दिए है बाराहोती, माणा, लिम्पियाधुरा, ट्रेल पास। और जो मिलान करना है चमोली तिब्बत, चमोली पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ बागेश्वर और तिब्बत पिथौरागढ़, इसको बताना है। तो इसको मिलान कर लेते हैं। जैसे लिम्पियाधुरा तिब्बत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, माणा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है, ऐसे ही ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, और बाराहोती दर्रा है वो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला कथन ये बोल रहा है कि काली और पूर्वी धौली का संगम जौलजीबी पे होता है। दूसरा, काली और रामगंगा का संगम रामेश्वर नामक स्थान पर होता है। तीसरा, बैजनाथ मंदिर सरयू नदी के तट पर है। और चौथा, काली की अंतिम सहायक नदी लदिया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बात हो रही है। तो सही आंसर बताइए। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा डी, काली और पूर्वी धौली का संगम जौलजीबी नहीं है। काली और धौली का संगम है खेला। काली और रामगंगा का संगम रामेश्वर नहीं है, बल्कि रामगंगा और सरयू का संगम है रामेश्वर। बैजनाथ मंदिर सरयू नदी के तट पर नहीं है, बल्कि वो गोमती नदी। खेत नंबर 6 है, राज्य में रिंगाल और बांस से शिल्प बनाने वाले को क्या कहा जाता है? टमटा, साकरी,
रूड़िया या टागरी? और अपना आंसर दो। सही आंसर है रूड़िया। टमटा तांबे के बर्तन बनाने वाले को कहा जाता है और साकरी बढ़ई को कहा जाता है। टांगरी ऐसा कोई विशेष शब्द है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य का वह मांगलिक मूर्ति शिल्प है जो विवाह के समय बनाया जाता है। वैसे तो सब मंगल कार्य में ही बनाए जाते हैं, पर इसमें से जो विवाह के समय बनाया जाता है, जैसे नंदा सुनंदा, घुघतिया, समधी समधिन, डिकारे। सही आंसर है समधी समधिन। और इसको हमने पहले भी बताए हैं। तो ये नंदा सुनंदा है, ये डिकारे हैं, मिट्टी की मूर्तियां वगैरह जो बनाए जाते हैं उसको डिकारे कहते हैं। ये घुघुतिया बोलते हैं जिसे। और ये है समधी समधिन, ये विवाह के समय बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य का कौन सा लोक नृत्य बिहू और गरबा की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है चौफुला, झुमेलो, तांदी, चांचरी। सही आंसर है चौफुला। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामायण नृत्य को कब यूनेस्को के द्वारा विश्व अमूर्त धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन है 1 सितंबर 2009, 2 सितंबर 2009, 1 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009। सही आंसर है 2 अक्टूबर 2009। रामायण एक रामायण पर आधारित मुखौटा नृत्य है और ये लगभग 500 सालों से चली आ रही एक धार्मिक विरासत है जो चमोली के सलू डुंगरा और सेलंग गांव में होता है। अप्रैल माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल, 12 दमाऊ और 8 भोंकरों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें ना विशेष रूप से कुरु जोगी, बनिया और बनियान ये विशेष हास्य पात्र हैं, और या बोल सकते हैं कि कॉमेडी करने वाले पात्र हैं। और जो वन्य जीवों के आक्रमण को दिखाने वाला मनमोहक मयूर मैरून नृत्य पेश किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, सांगा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर के लेखक कौन है? ऑप्शन है डोरेक वॉलेट, ये वॉलेट है, डोरेक वॉलेट, पंडित नैन सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह पांगती, प्रोफेसर शेखर फाटक। और सही आंसर है सुरेंद्र सिंह पांगती। ये सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा लिखा गया है और पंडित नैन सिंह रावत की जीवनी है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन है चौखंबा पर्वत, पूर्वी नंदा देवी पर्वत, कामेट पर्वत और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले आएगा आरोही क्रम है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा पंचाचूली। पंचाचूली की ऊंचाई है 6904। फिर उसके बाद से आएगा चौखंबा पर्वत। चौखंबा पर्वत की ऊंचाई है 7138। फिर उसके बाद से जो अगला पर्वत आएगा वो आएगा पूर्वी नंदा देवी, और पूर्वी नंदा देवी की ऊंचाई है 7434। और फिर सबसे अंत में आएगा कामेट पर्वत 7756। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला कथन है आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड को 22 जोनों में बांटा गया है। दूसरा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया। और तीसरा है आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण समिति में 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है केवल 3 सही है, और चौथा है केवल
पहला सही है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो सही आंसर है डी, केवल एक गलत है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड को 22 जोन में नहीं बल्कि 25 जोन में बांटा गया है। बाकी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। और आपदा न्यूनीकरण समिति में 7 सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 12वां नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इनका मिलान करना है। चूरा गीत, बैर गीत, मंडाण, पट गीत, ये 4 ताल वाला नृत्य, इसमें से बताने की कौन सा वो है जो 4 ताल वाला है। उपदेशात्मक कौन सा है, तर्क प्रधान कौन सा है, और भेड़ चरवाहों के द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है। ऑप्शन है नीचे। इसका सही आंसर है बी। जो चूरा गीत है वो एक भेड़ चरवाहों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। बैर गीत जो है वो एक तर्क प्रधान गीत है। मंडाण 4 ताल वाला नृत्य है। और पट गीत एक उपदेशात्मक गीत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहनों रो नहीं आगे बढ़ो, यह कथन किसका है। ऑप्शन है जसूली सोक्याणी, तुलसी देवी, सरला देवी, बिमला नोटियाल। सही आंसर है तुलसी देवी। तुलसी देवी एक प्रमुख समाज सेवी हैं जिन्होंने असहाय और निर्बल महिलाएं थी, उनको सशक्त बनाने में कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिलान करना है इसका कि कौन सा कहाँ पे है। पहला है पाम गार्डन, मोस गार्डन, कवक पार्क और हिम तेंदुआ संरक्षण। यहाँ पे लक्का लिखा है, असल में ये है लंका। मुंशियारी, लंका, उत्तरकाशी, खुरपा ताल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो पाम गार्डन है वो है हल्द्वानी में, जो मॉस गार्डन है वो है खुरपा ताल में, और जो कवक पार्क है वो है मुंशियारी में, और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र लंका, उत्तरकाशी में। अगला और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य का पहला महिला खेल कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है। ऑप्शन है मुंशियारी, कौसानी, अल्मोड़ा, लोहाघाट। और सही आंसर है लोहाघाट, चंपावत में राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज को और आगे ले जाएंगे, और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक एंड फॉलो।